तो यहाँ पे ख़वातीन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर पैदल चलकर वोट कास्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पे डीआरओज़ ने और आरओज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। वोटर्स हों तो ऐसे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स पहुंचे इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन में मानसेरा के 3 हलकों की ख़वातीन वोटर्स के पोलिंग स्टेशंस को तब्दील करवाने के हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी। मानसेरा में NH14, PK39, PK40 में ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस को तब्दील किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मानसेरा में पहाड़ी इलाका है और बर्फ़बारी होने के बायस ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस को 4 से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है, उनको नज़दीक मुंतकिल किया जाए। इनका कहना था कि तीनों हलकों की 2 यूनियन कौंसिल में 2000 ख़वातीन वोटर्स को वोट कास्ट करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त सरदार उमर मुख्तार गुजर एडवोकेट और सरदार रियाज गुजर एडवोकेट की जानिब से जमा करवाई गई। अच्छा सर, बताइएगा आप क्यों आए हैं इलेक्शन कमीशन में और क्या एप्लीकेशन आपने जमा करवाई है? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से आया हूँ। मेरे यूनियन काउंसिल के अंदर जहाँ पे मैंने वोट कास्ट करना था, वो मेरे गांव से कुछ 4 से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर पोलिंग स्टेशन मौजूद है। और इस इलाके के अंदर चूँकि हिली एरिया है, बर्फीला इलाका है, तो यहाँ पे ख़वातीन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर पैदल चलकर वोट कास्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पे डीआरओज़ ने और आरओज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं अपनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में लेकर आया हूँ। सर ये बताएं क्यों आरओज़ ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी, क्या हमने वजूहात हैं? जी, हमारे पास चूँकि मुतबादल जो पोलिंग स्टेशन के लिए जगह भी मौजूद थी, उसका विज़िट भी किया गया, लेकिन हमें कोई वहाँ पे पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया और क्या वजूहात हैं हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। तो इसलिए हम फिर यहाँ सर पे उस हल्के से कौन है कैंडिडेट का जी, नाम उस बताएं, हल्के अपना से हल्का नंबर। NA14 है और वहाँ से कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, और दूसरा हल्का है PK40, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं सरदार शाहजहां यूसुफ साहब। अच्छा सर, क्या वजूहात है? मुस्लिम लीग नून की तो सब तरफ सुनी जा रही है। आरओज़ हो गए, अगर जिधर भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आपको मानसेरा में क्यों नहीं मिली? वहाँ पर तो अपना हल्का है मुस्लिम हमने लीग तो नून का। अपनी तमाम तर एनर्जी इसके ऊपर लगाई है, लेकिन हमें हमारी कोई शनवाई वहाँ पे नहीं हुई, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो सर आरओ क्या कहते हैं आपको? आरओज़ ने हमें कहा जी आप आगे डीआरओज़ के पास जाएं, उन्होंने करना है। डीआरओज़ की तरफ से कोई स्टाफ हमें एंटरटेन ही नहीं कर रहा, हमारी एप्लीकेशन को देखा ही नहीं जा रहा, सुना ही नहीं जा रहा। अच्छा मुझे ये बताएं सर, मानसेरा में मुस्लिम लीग नून के आप बतौर वकील आया, वहाँ पर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार कौन है और उनकी पोजीशन क्या है और आपकी पोजीशन वहाँ पर क्या है? हाँ, एज़ यूजुअल पीटीआई के तो वहाँ पे एक कोई कैंडिडेट नहीं है। वहाँ पे तो 4-5 लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई की तरफ से हैं। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन कैंडिडेट है जो पीटीआई की तरफ से जिसको सपोर्ट है। तो चूँकि आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं, बाकी भी जमातों वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसके बारे में कोई हतमी नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई ने किसको वोट दिया है, किसको आई मीन कि किसको टिकट दिया है, किसको नहीं दिया, मेरे इल्म में नहीं है बात। ओके। अच्छा सर ये बताएं आप क्यों आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार उमर मुख्तार गुजर एडवोकेट, मैं एक्स मेंबर भी हूँ उसी कंस्टिट्यूंसी से। जनरल कौंसिल 2015 मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो मैं ये जो पोलिंग स्टेशन है ये स्पेसिफ़िकली उसका है विलेज कौंसिल मलका गलीगदा का है, और ये कंबाइन पोलिंग स्टेशन है 8 से 10 देहातों का। और वहाँ पे अक्सर जो है लड़ाई झगड़ा होता है, और ये हिली एरिया है और वहाँ ख़वातीन को वहाँ आना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमने 2015 के बाद भी हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फ़ाइल की कि उन्होंने कहा कि जी अब इसका ब्लॉक अलग होगा। और अभी भी रिसेंटली डीआरओ डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसर है आरओ के, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन में भी हमने दरख्वास्तें फ़ाइल की कि अब जो हमारा जो ब्लॉक है वो अलग हो चुका है। तो ये जो एरिया हैं स्पेसिफ़िकली विलेज गलीगदा, सुंबल, सेरी बेला और इससे मुल्का जो एरियाज़ हैं सल्दार वग़ैरह, वहाँ से ख़वातीन को वहाँ पे पोलिंग स्टेशन वहाँ पे आके वोट पोल करना बहुत मुश्किल होता है।
और वहाँ पे हिली एरिया है, खवातीन के बर्फबारी वहाँ का पर है। कितने क्या क्या तादाद है वहाँ पर खवातीन कितने मोर देन वोट्स हैं उनके? 2500 से ज़्यादा जो है ना वोट है, और उसमें जो है ना 50% आप ख़वातीन का कर लें तो वहाँ पे उनको कंबाइन में आके बड़ा मुश्किल होता है। और हमने ये एक इससे पहले भी हमने जो हमारे MNAs MPs हैं उनके नॉलेज में भी ये चीज़ बात लाई गई है, इलेक्शन कमीशन के भी लाई है, दरख्वास्तें हमारी मौजूद हैं। तो जब वहाँ से हमारे RO से DRO से हमारी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन फ़ाइल की है कि ये जो एरियाज़ हैं, ये सुंबल गली गदा मलका में जो अलग पोलिंग स्टेशन हमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गली गदा में दिया जाए। इसी तरीके से जो हमारी यूनियन कौंसिल अच्छा एलकोट है, सर, आप मुझे बताइएगा, यूनियन आप कौंसिल मानसरा में बताइएगा जी पीटीआई की क्या मुहिम वहाँ पर किस तरह से जारी है कि पीटीआई आपकी तरह जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खुला मखुल्ला रैलियाँ कर रहे हैं और जल्द से जुलूस का इनकाद हो रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं आप पीटीआई वहाँ पर क्या फार्म में नज़र आ रही है या नहीं? उनको भी आज़ादी है, वो भी उसी तरीके से अपने कर रहे हैं, अपने जलसे जुलूस वो भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो मानसेरा में जो है उसकी पोजीशन बेहतर है, और फ़िलहाल तो ठीक जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन बेहतर है। मानसरा में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती नज़र आ जी, रही है? पाकिस्तान इंशाल्लाह, चूँकि NA 14 पे हमारे जो हैं कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब कैंडिडेट हैं, सबका मिनिस्टर हैं, और इसी तरीके से PK 40 से सरदार शाहजहां यूसुफ हैं, और PK 39 से भी इसी तरीके से जो है कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। तो हमारी यही है कि हम ये जो हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं फ़िलहाल स्पेसिफ़िकली हम इस पर बात कर रहे हैं कि इन पोलिंग स्टेशन को दूर दराज जो हिली एरिया है उनमें हमारी जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए।